हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा ये व्लॉग हरतालिका तीज का है और इसमें ये देखिए मैं शाम को जब गई थी तो फर्स्ट पार्ट में आपने देख चुके होंगे। मैं नंद के यहाँ गई थी तो अब मैं पूजा में जो सामान लाई थी सारा चीज़ मैं चढ़ा रही हूँ भगवान पे। और इधर देखिए सब खाने की तैयारी हो रही है और इधर जो है पूजा की तैयारी हो रही है। दोनों साथ में हो रही थी। बड़ी वाली इनसे बड़ी दीदी हैं वो खाना बना रही थी, उनकी बहू भी, और ये दीदी व्रत थी तो ये पूजा की तैयारी पे बैठी थी क्योंकि शंकर जी का मंडप सजा था। और ये देखिए कितना सुंदर मंडप सजा है और इधर जो है सब लोग बैठे थे तो वहीं हम भी आ गए। फिर पूजा चढ़ा वढ़ा दिया था, सारी चीज़ें चढ़ा के। हम तो बैंगन का भरता खा लिया तब से मैं ऐसी दिक्कत बढ़ गई। फिट करी से कितना तो ये देखिए सब पूजा में बैठ गए हैं अब, और मेरी ननद बैठ गई, मेरी बहू बैठ गई और सब लोग बैठे हुए हैं। अब सब पूजा करेंगे। और ये देखिए पड़ोस की हैं और मतलब यहाँ पे सब लोग एक साथ पूजा करते हैं तो यही एक मंडप सजता है और सब लोग यहीं पे रात भर जगते हैं और पूजा करते हैं। लोग आते हैं तो हम भी डांस करेंगे। जय जयकार कर महाशय कर। इसके बाद बस सुंदर वस्त्र समर्पण करें, यज्ञोपवीत धारण करावें, चंदन अर्पित करें, अच्छा चढ़ावें, सतधान समर्पण करें, हल्दी चढ़ावें, कुमकुम मंगलान सिंदूरात अर्पण है और दिगंबर रूपधारी शंकर भगवान है। इसको नमस्कार। मेरा बुआ बुला रही। इसी व्रत के प्रभाव से ही तुमने मेरा हरदर्शन प्राप्त किया है। तुम मेरी परम प्रिया हो, इसी कारण उनको देखिए सारा व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भादों का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो, हस्त नक्षत्र हो, उसी दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्यों के सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हे देवी सुनो, जिस महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था वो सबका सब पूरा वृतांत मुझसे श्रवण करो। तब श्री पार्वती जी बोली, भगवान वो सर्वोत्तम व्रत मैंने किस प्रकार किया था ये सब हे महेश्वर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, हिमालय नामक एक उत्तम महान मैं व्रत नहीं रखती और मैं पूजा करती हूँ। मैं रात में रुक नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं घर चली आती हूँ, फिर मैं मॉर्निंग में जाती हूँ। तो आज भी मैं मॉर्निंग में फिर मैं गई थी। तो चलिए फिर आप कथा सुनिए और फिर बताइए कैसी लगी आपको कथा मेरे जीजा जी ने सुनाई थी जो। तो मिलती हूँ फिर आगे वीडियो में और वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा। भोजन करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार सदा व्रत किया करती है वो तुम्हारे समान ही अपने व्रत के साथ इस पृथ्वी पर अनेक भोगों को प्राप्त करके सनात विहार करती है और अंत में सुख का सानिध्य प्राप्त करती है। इसकी कथा के श्रवण करने से 1000 अश्वमेध व्रत एवं 100 वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री शिव जी बोले, हे देवी, इस प्रकार मैंने आपको इस सबसे व्रत का महत्व सुनाया है जिसके अनुष्ठान मात्र से करोड़ों यज्ञ एवं कुल अन्न प्राप्त होते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मेरी कथा समाप्त हो गई थी। तो वो दक्षिणा चढ़ी थी तो वो दीदी दे रही थी तो नहीं ले रहे थे, तो कहते नहीं आप ही की होगी, तो वो दक्षिणा दी जा रही है। अब इसके बाद हमारे यहाँ आरती होगी। तो ये पहली आरती है रात की, तो पूजा के बाद की ये पहली आरती है
तो चलिए हम लोग आरती में सम्मिलित होते हैं। अब देखिए सब लोगों ने आरती कर ली है और अब इसके बाद क्योंकि इसमें रात भर जगना होता है तो इसके बाद थोड़ा कीर्तन होगा, तो सब लोग गाएंगे बजाएंगी औरतें, क्योंकि इसमें रात भर जगना भी होता है और कीर्तन करना पड़ता है। और ये देखिए मैं बैठी थी और ये बगल में दीदी बैठी हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप भी सुनिए, एक गाना मैंने किया है। हेलो फ्रेंड्स, तो इस समय मॉर्निंग के 4:30 बजे हैं और मैं नहा चुकी हूँ, मैं सर धो लिया है और अब मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के यहाँ। फिर लौट के आके सारे कपड़े समेटूँगी, सारा काम करूँगी। और इस तीज की मॉर्निंग की पूजा है तो उसमें मैं जा रही हूँ। फ़ोन आ गया था तो मैं उठ के जल्दी से थोड़ा बहुत काम करके नहा ली हूँ और नहा के अब मैं जा रही हूँ। फिर मैं वहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि कैसे होती है। और तो आज मैं मॉर्निंग में नहा के, ये देखिए मैं साड़ी पहन लूँ, कैसी लग रही बताइएगा आप लोग। और फिर आके मैं अपने काम करूँगी। तो चलिए वहीं मिलती हूँ आपसे। ये देखिए अभी इसमें सब लोग अपने नए कपड़े पहने हैं, कोरे कपड़े, और जो है नई साड़ी पहनी जाती है। तो अपने इधर तो ऐसे ही होता है जैसे दीदी लोग कर रही हैं, और बाकी जगह तो अलग तरह से होता है। इसको कई तरह से लोग करते हैं। तो ये मेरी मॉर्निंग की जो आखिरी आरती होती है सुबह की, वो हो रही है। अब इसके बाद हम लोग मंदिर जाएंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे और अभी सब लोग सुहाग लेंगे, सब मतलब इसी से ही श्रृंगार अपना करेंगे। तो देखिए अभी मैं भी करूँगी।
मैं कर चुकी थी, उसके बाद मेरी ये बहू है, ये कर रही है। और अब हम लोग मंदिर जाएंगे, तो चलिए मंदिर में मिलते हैं। तो ये देखिए अब हम लोग मंदिर आ गए हैं। तो मंदिर में ये दर्शन कर रहे हैं और उधर पंडित जी बैठे हुए हैं। तो कई लोग मंदिर में भी पूजा करते हैं ना, यहाँ पे हमारे यहाँ मंदिर में भी कई लोग मंडप सजा के और यहाँ भी पूजा करने आते हैं। और मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर मंदिर है यहाँ का। तो ये देखिए मैं परिक्रमा करके आई थी और सब लोग दर्शन कर रहे हैं। पंडित जी बैठ के सबको प्रसाद दे रहे हैं, मतलब सब लोग सीधा लाते हैं ना, तो सीधा दिए, उसके बाद सब लोग प्रसाद जो है वो देते हैं। उसमें सिंदूर जो आपके नसीब में आ जाए, सिंदूर बिंदी। तो चलिए, आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।